मांग है कि ये जो जिला हॉस्पिटल है ये यहाँ के महाराजा साहब ने दान दिया है। 1935 से करीब इस ज़मीन को उन्होंने अधिकृत किया और 1939 में इस जिला हॉस्पिटल को अलीराजपुर की नगर की जनता को समर्पित किया। अभी मैंने सांसद अनीता चौहान को एक ज्ञापन दिया कि इसका ऑपरेशन थिएटर देखिए, लाइट नहीं होने के बावजूद यहाँ पर ऑपरेशन किए जा सकते हैं। अलीराजपुर के जिला चिकित्सालय को एक बार फिर से जो अलीराजपुर के स्टेट टाइम का राज परिवार है उनके सदस्य के नाम पर इसका नामकरण करने को लेकर मांग उठने लगी है। जो अलीराजपुर जिले के सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने लगातार इस मामले को लेकर पहले भी मांग उठाई है और इस बार एक बार फिर अभी ताज़ा मामले में उन्होंने सांसद जो अनीता चौहान है उनको ज्ञापन के माध्यम से ये मांग उठाई है। और जो सामाजिक कार्यकर्ता उनकी मांग है कि जो शासकीय जिला चिकित्सालय है अलीराजपुर का उसको जल्द से जल्द जो अलीराजपुर के पूर्व महाराजा रहे हैं उनके नाम पर इसका नामकरण किया जाए। आखिर क्यों लगातार इस तरह की मांग उठ रही है? हालांकि जिस तरह की प्रारंभिक जानकारी मिली है, जो इंदौर का महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय है जिसे एमवाई हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, उसकी तर्ज पे ही अलीराजपुर में भी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के लिए तत्कालीन राजा ने ये जिला अस्पताल बनवाया था। और उस वक्त चूंकि झाबुआ जिला हुआ करता था और आज़ादी के पहले से ही ये बन के तैयार हुआ था, तो जब अलीराजपुर जिला बनने के बाद ये जिला चिकित्सालय हुआ तब भी इसकी मांग उठी थी। कोशिश ये की जा रही थी कि राज परिवार के किसी सदस्य के नाम पे या जो पूर्व महाराजा हैं उनके नाम पे इसका नामकरण किया जाए। इस वक्त हमारे साथ अलीराजपुर के सामाजिक कार्यकर्ता दीपक दीक्षित जी हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी क्या मांग है और इतने वर्षों बाद भी ये मांग उन्हें क्यों उठानी पड़ रही है। दीक्षित जी, लगातार आप मांग उठा रहे हैं, इस बार आपने फिर सांसद के सामने इस तरह की मांग रखी है। सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह की मांग है आपकी, ज्ञापन में क्या कुछ आपने दिया है? हमारी मांग है कि ये जो जिला हॉस्पिटल है ये यहाँ के महाराजा साहब ने दान दिया है। 1935 से करीब इस ज़मीन को उन्होंने अधिकृत किया और 1939 में इस जिला हॉस्पिटल को अलीराजपुर की नगर की जनता को समर्पित किया। यहाँ के राजा जो थे उनका शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही लगाव था, जनता के बीच में सुविधा देना चाहते थे। माननीय महाराजा साहब प्रताप सिंह जी के द्वारा बहुत ही यहाँ पर जिस हॉस्पिटल के लिए बहुत कुछ किया गया है, तो हमारी मांग में बरसों से मांग करता आ रहा था। अभी मैंने सांसद अनीता चौहान को एक ज्ञापन दिया कि इंदौर में यशवंत हॉस्पिटल है, वहाँ के महाराजा राजाओं के नाम से है, और अभी फिर से देने का कारण यह है कि यहाँ के महाराजा जो अंतिम महाराजा कमलेन सिंह थे उनका देहांत हो गया। तो हमारे आने वाली पीढ़ी को, अलीराजपुर की जनता को यह मालूम तो होना चाहिए कि हमारे राजा कौन थे, महाराजा कौन थे। हमारे इतिहास को बताने के लिए कम से कम उनके द्वारा जो हॉस्पिटल के लिए ज़मीन दान दी गई थी और उनके द्वारा इस हॉस्पिटल को, आप इस हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर देख रही है, ये 1939 में बना है और आज तक खड़ा है। इसका नक्शा महाराजा साहब ने इंग्लैंड से बनवाया था, जो कि आज भी वैसा का वैसा हॉस्पिटल खड़ा है। उसका रेनोवेशन 1-2 बार हो चुका है, परंतु इसमें उजाला आने की संभावना है। इसका ओटी देखिए आप, इसका ऑपरेशन थिएटर देखिए, लाइट नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पर ऑपरेशन किए जा सकते हैं। ऐसा मतलब इंग्लैंड से नक्शा बनाकर महाराजा साहब ने यहाँ की जनता को दिया था। तो कम से कम यहाँ के हमारी मध्य प्रदेश सरकार को यह सोचना होगा और ज़िले के लोगों की मांग को देखते हुए इसका नाम प्रताप सिंह या माननीय सुरेंद्र सिंह जी के नाम से करना चाहिए। दीक्षित जी, आपने जो इसकी पूरी वास्तुकला है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला, मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा और आप विस्तार पे बताएं। कितनी ये कुल ज़मीन है, क्योंकि उस वक्त जब आज़ादी के पहले ये जो ज़मीन थी शहर से बाहर हुआ करती थी और बहुत बड़ी ज़मीन में ये तैयार किया गया था। किस तरह की ज़मीन का जो किस तरह प्रस्ताव बना था, कैसे इसके स्ट्रक्चर तैयार हुए, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। 1939 के पहले महाराजा साहब ने आधी ज़मीन उनके पास थी, कुछ ज़मीन दूसरों के पास थी, तो उनसे खरीद कर महाराजा साहब ने वो वापस इसको हॉस्पिटल के लिए 26 हेक्टेयर ज़मीन कुल है ये। और आप 26 हेक्टेयर इस ज़मीन को देखिए, बहुत बड़ी ज़मीन है। यहाँ पर अभी सरकारी क्वार्टर बन चुके हैं, नर्सिंग कॉलेज के लिए बिल्डिंग बन चुकी है। और आप इसकी एक खासियत देखते हैं कि महाराजा साहब की सोच कितनी अच्छी रही थी। जिला हॉस्पिटल के सामने बगीचे के लिए, मतलब एक मरीज को स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण में कितना अच्छी हवा, ताज़ी हवा मिले, तो उसके लिए उन्होंने पहले से एक बार करके
एक ज़मीन रख रखी थी बगीचा बनाने के लिए। तो आप वो देखिए, आज वो सहयोग गार्डन के नाम से विख्यात है वो बगीचा। यहाँ की सामाजिक संस्थाओं ने उस बगीचे को बनाया है। तो वो बगीचा आज यहाँ पर जितने भी मरीज आते हैं वहाँ बैठकर खाना खाते हैं। मतलब यहाँ के राजा की सोच कितनी अच्छी थी। यहाँ के राजा की सोच शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और खेल के प्रति। आप शिक्षा के भी क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किए हैं। यहाँ की जितनी भी लाइब्रेरी उनकी किताबें थी वो आज इंदौर में आप देख सकते हैं पुस्तकालय में पड़ी पड़ी हुई है। वहाँ पर लोग उसका ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। और खेल के क्षेत्र में उन्होंने यहाँ पर एक अच्छा फतेह क्लब मैदान दिया, टेनिस कोर्ट दिया है। मतलब ऐसे राजा के नाम से अगर हम आज इस हॉस्पिटल को नहीं करते तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि हम आने वाले इतिहास को क्या बताएंगे। आने वाले समय में कौन हमें जमीन दान देगा। तो कम से कम सरकार को चाहिए कि इसका नाम महाराजा साहब के नाम से किया जाना चाहिए। तो दीक्षित जी, निश्चित तौर पर काफ़ी लंबा समय हुआ है आज़ादी के बाद भी, अगर हम आज भी देखें लंबे समय से जो सरकारें रही हैं, क्या किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया? क्योंकि अभी भी अगर 2008 में जब अलीराजपुर ज़िला बना था, उसके बाद भी जो भी सरकारें रही उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आप लोगों की किस तरह की माँग रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगभग 15 सालों से तो आप लगातार ये माँग उठा ही रहे हैं। अभी किस तरह की माँग है और क्या लग रहा है आपको, किस तरह का आश्वासन अभी मिला है? अभी हम लंबे समय से इसकी मांग करते आ रहे हैं, कोई सरकार ने सुनवाई नहीं हुई थी। अभी हमारे सांसद नए सांसद बने हैं अनीता नागर सिंह चौहान। उन्होंने मुझे पूर्ण तरह का आश्वस्त किया है और यहाँ के कलेक्टर साहब ने भी आश्वस्त किया है कि अब इसका नाम बहुत ही जल्द महाराजा साहब के परिवार के नाम पे किया जाएगा। मतलब ये बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। मतलब जिन्होंने हमारे इस नगर को बसाने में, एक स्वच्छ और सुंदर नगर बनाने में सहयोग किया, उस परिवार को हम क्या दे सकते हैं। आज आने वाला इतिहास हमें क्या सिखाएगा। तो कम से कम अब मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इसका नामांकन बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो ये आपने सुना कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं दीपक दीक्षित जी, वो लगातार इस मामले को लेकर जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे लगातार मिल रहे हैं, इस मांग को उठा रहे हैं। कई प्लेटफॉर्म पर, कई अलग-अलग मंचों पर वो अपनी मांग ले जा चुके हैं। अब चूँकि निर्वाचित सांसद जो हैं, वो अलीराजपुर से हैं, उन्होंने एक बार फिर सांसद अनीता चौहान के सामने ये मांग रखी है। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांग पर, या जो सामाजिक संस्थाएँ लगातार मांग उठा रही है, उस पर किस तरह का विचार करती है और कब अलीराजपुर जिला चिकित्सालय का नाम, जैसे कि मांग उठाई जा रही है, वो राज परिवार के किसी सदस्य या पूर्व महाराजा के नाम पर होता है। वैभव शर्मा, IBC 24 अलीराजपुर।